आई एम श्योर कि हम सब देखेंगे कि इजराइल जो है ना ईरान को भी मारेगा, उसको चांस मिले पाकिस्तान को भी मारेगा। कल को पाकिस्तान भी किसी ऐसी साजिश का खुदा न खास्ता निशाना बन सकता। हाँ भाई हाँ। अभी एक हादसा से उभर ही नहीं पाया था कि दूसरा काल मंडराने लगा। पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पे हमला नहीं है, ये हमारे पे पूरे खत्ते को भी चैलेंज किया। नेतन्याहू का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वो तुम्हारा भाई है। मुझे बताएं कि एटमी ताकत आप किसी मुल्क को क्या हक नहीं है कि वो तरक्की कर सके। हर पाकिस्तानी जब दो बात बोलता है ना, उसका तीसरा जो बात होता है बीइंग एन एटॉमिक पावर, हम तो एटमी ताकत सर ऑलरेडी बने हुए हैं, हम कितना खटकते होंगे। पाकिस्तान भी इस पोजीशन में नहीं है। मेरा ख्याल है फाइनेंशियली जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, सारा कुछ इस वजह से पाकिस्तान इतना नहीं कर पा रहा। क्या आपको ये बड़े प्लेयर्स भी जंग में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो आप इस सूरत हाल को मजीद बिगड़ता देखते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट ओपिनियन है वो ये है कि इसकी वजह इंडिया है। भारत एक मुश्किल में होगा क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल है। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इसराइल जो है वो खित्ते में एक वहशीपन का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जो 200 जहाज उन्होंने भेजे और पाकिस्तान के भी धागे खुल रहे हैं। अब पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं। हमास के जो दो बड़े लीडर थे वो जिस तरह जहां जहां छुप रहे थे, हो सकता है खामनाई को भी ऐसा करना पड़े। पाकिस्तान फिर से घबरा गया है। अभी एक हादसा से उभर ही नहीं पाया था कि दूसरा काल मंडराने लगा इजराइल के रूप में। हालांकि अभी जो युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू के स्पीच पाकिस्तान को घबराहट पैदा कर दिया है। अब हर एक पाकिस्तानी को आप टीवी चैनल पे देख लीजिए, अमेरिका को कोस रहा है। ये वही अमेरिका है जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तान को IMF से कर्ज दिलाया, लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, बहुत जल्दी पलटता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ये जो अमेरिका है इस गेम का अंपायर है। भारत को तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान को उंगली दिखाकर आउट करार देने वाला है अमेरिका। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत मजेदार है। हर एक पाकिस्तानी का अपना अपना लॉजिक है, जरूर देखें। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्पी। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा। अच्छा, सबसे पहले तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। मुस्लिम ममालिक के साथ ना सब कुछ किया जा रहा है, मगर जो है ना हम मुसलमान, जो तमाम मुसलमान ममालिक हैं वो खामोश हैं। रानी साहब, इसराइल और ईरान का जो मामला है अब ये सिर्फ इसराइल ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आप इस सूरत हाल को मजीद बिगड़ता देखते हैं, ठहराव की तरफ जाता हुआ मामला देखते हैं, क्या देखते हैं आगे जाकर? अगर इजराइल को देखें और नेतन्याहू को देखें तो वो पिछले 5 साल यानी 10 सालों से यही तकरीर कर रहा है जो अभी करता है, यही धमकियां दे रहा है ईरान को जो अब देता है। एग्जैक्टली। हर कुछ दिनों बाद उसने करना होता है, लेकिन सवाल ये है कि अब उसने हमला क्यों किया। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये टाइमिंग, और वो भी इतवार को जो मुज़ाकरात का छठा दौर होना था अमेरिका और इनके दरमियान, ईरान के दरमियान, उससे 2 दिन पहले ये हमले हो जाते हैं इसराइल की जानिब से। हाँ, इस पे मेरी जो फर्स्ट ओपिनियन है वो ये है कि इसकी वजह इंडिया है। भारत को जो हजीमत पाकिस्तान की तरफ से उठानी शर्मिंदगी पड़ी, का सामना करना पड़ा। शर्मिंदगी और इंडिया, अरे भाई कितना बेवकूफ बनाओगे अपने आवाम को। पाकिस्तान की अफवाज के रिएक्शन के नतीजे में जो इजराइली डिजाइन के ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च किया था मोदी ने, वो जो सब सर के बल गिरा, तो उसके बाद वहां पे ये अर्जेंसी, इमरजेंसी और ये एक अननर्व होने की कैफियत बनी कि ये तो हमारा सब कुछ ही लुट गया। चाचा अपना तकलीफ को छुपाने के लिए भारत के नाम लेकर के पाकिस्तान के आवाम को खुश कर रहे हैं। भारत एक मुश्किल में होगा क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल है, और दोनों के साथ ही भारत के टर्म्स जो हैं वो काफी हद तक बेहतर ही चला करते हैं। और आपने देखा ही है कि ईरान के साथ तो चाबहार पोर्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। क्या आपको ये बड़े प्लेयर्स भी जंग में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं? और फिर जिस तरह से मैंने सवाल उठाया है कि ये खित्ते से और फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आलमी सतह के ऊपर मामला तो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, खतरनाक सूरत हाल तो है। इससे पहले भी जब इसराइल के पीछे अमेरिका हमेशा खड़ा है, वो कहते हैं कि जी इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। इसी तरह जो बाकी मगरबी ममालिक हैं, बेशक वो यूके हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, वो भी इसराइल के पीछे खड़े होते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पार्लियामेंट से खिताब, कहा कि इसराइल एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू तो बता दिया है अपना अगला टारगेट, अब क्या बोलोगे चाचा? पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त ये बहुत बड़ा, ये ईरान पे हमला नहीं है, ये हमारे पे पूरे खित्ते को भी चैलेंज किया गया। ये पूरे खित्ते को चैलेंज किया गया। ये वो जंग है इसके बादल हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना जी। इस जंग को अगर हमने फेस करना है तो हमें बहुत ही हिकमत और तदब्बुर के साथ। बहुत बड़ा टारगेट था जो उन्होंने अचीव किया है कि उनके घरों में घुस के उनके मिलिट्री के चीफ को, अल कुद्स फोर्स है उनकी, और उस वो आप ये कह लें कि पूरी दुनिया में जो है बड़ी फेमस है इंटेलिजेंस बेस्ड की बुनियाद पे, उसकी चीफ को उन्होंने शहीद किया है। उसके अलावा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो हेड था उसको उन्होंने टारगेट किया है। तो ये नो डाउट के टारगेट तो उनका बहुत बड़ा था और उन्होंने नो डाउट के अचीव भी कर लिया।
ईरान तो झेल लिया, लेकिन अगर इजराइल 200 जहाज पाकिस्तान की तरफ भेज दिया तो? लेकिन जो 200 जहाज उन्होंने भेजे और ये आपको लगा भी दरमियानी तैयारी ही थी। ये नहीं, मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखिए, उनकी तैयारी का जो सबसे बड़ा अब तक जो एक अपसेट लग रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका डिजाइन ये था कि जो ही हम ईरान के ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, ईरानी अवाम जो उनके ख्याल में अपनी हुकूमत के खिलाफ थे, वो सड़कों पे आए। उनके साइंटिस्ट, उनके टॉप मिलिट्री हायरार्की, सबको पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ इजराइल ने अटैक कराया। अगर आज तक का कैलकुलेट करें, 100 से ऊपर ईरानी मर चुके हैं अकॉर्डिंग टू ईरानियन स्टेट मीडिया। और वो बोलेंगे बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो नाच रहे हैं हमारे घर के ऊपर इनके 200 फाइटर प्लेन। यार, पाकिस्तान के भी धागे खुल रहे हैं, अब पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं। सारी की सारी हमास की लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया इजराइल ने, बहुत बुरे तरीके से उनको हिट किया, और वो जहां जहां जाकर छुपे, अगर वो जमीन के अंदर कई मील अंदर तक भी उन्होंने अपने बंकर्स बनाए थे, वहां पर भी इजराइल ने हमला करके उन जो हमास के लीडर्स थे उनको मारा। अब ऐसे ही बिल्कुल लग रहा है कि ईरान के जो लीडर्स हैं उनको मारा जा रहा है। देखें जी, नहीं, मुझे बताएं कि एटमी ताकत, आप किसी मुल्क को क्या हक नहीं है कि वो तरक्की कर सके? बिल्कुल नहीं, वरना पाकिस्तान की तरह ईरान भी हर बात पे बोलेगा हमारे पास एटम बम है। कोई मुल्क अपने दिफा के लिए क्या जौहरी प्रोग्राम पे को तकमील तक नहीं पहुंचा सकता? और हम तो एटमी ताकत सर ऑलरेडी बने हुए हैं, हम कितना खटकते होंगे? देखें, ये आप अंदाजा करें कि ये दुनिया के डबल स्टैंडर्ड। देखें, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पे, वो जंगी बुनियादों के लिए हो या बिजली पैदा करने के लिए हो, उस पे अटैक करने का मतलब ये है कि आप दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू कर रहे हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये तो उनका पुराना मकसद ही, उनके इसराइल का मकसद ही यही है। जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है वो एक ईरान है। उसका प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उसने खुद कहा हुआ है कि हमें सबसे पहले हमारे निशाने पे ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को पकड़ना है, ईरान पकड़ा जाएगा, फिर वो इंडिया को कहेंगे इसराइल वाले कि यार आप पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब जाहिर सी बात है ईरान पकड़ा गया, इसराइल इधर ईरान में आ गया, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान वो इसको काबू कर लेंगे। बेसिकली उसके इन सब के पीछे अमेरिका है। अमेरिका है, बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन पाकिस्तान के लिए वही वाली बात है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। आगे वाला आप लोग खुद समझ लीजिए। अमेरिका के किरदार को इस तरह देखते हैं, क्योंकि पहले अमेरिका इस बात से बिल्कुल मुकर गया कि उनका तो कोई लेना देना नहीं है। फिर बाकायदा थ्रेटनिंग स्टाइल में ट्वीट्स आना शुरू हो गई। अब ईरान को बाकायदा तंबीह की जा रही है, अभी भी वक्त है, इस तरह की जो गुफ्तगू की गई, तो क्या वो इशारा नहीं था इस तरफ, या इस बात का आप ऐलान कर रहे हैं ना कि आप पीछे खड़े हैं? असल में अगर आप एक ऐसा रोल एक्वायर कर लें जिसमें आप एक फनी रोल को अपने लिए आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर आप कुछ भी कह के निकल जाते हैं। एक दफा एक बात करते और ईरान का सर बड़ा क्लियर मौकिफ आ गया, उन्होंने कहा कि शरीक के जुर्म है इसमें अमेरिका इसराइल के साथ। देखिए, इसमें तो नताइज भी भुगतने होंगे, इसमें कोई शक अमेरिका को भी, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी बड़ी किताबें हैं मुसलमानों की जो हमारी, उसमें पहले से मेंशन ये लिखा हुआ है कि यार ये होना है, ग्रेटर इसराइल बनना है, मुसलमानों पे जवाल आना है। ये डॉक्टर इसरार साहब ने आज से तकरीबन कोई 30-40 साल 45 साल पहले ये चीजें बता दी थी। अरब ममालिक अगर चाहें तो इजराइल का वजूद इक्वल टू नथिंग, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग किस तरह से आ रहा है? इसीलिए क्योंकि उसको सपोर्ट है पीछे से अमेरिका का। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं ना, वो इसीलिए अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कि जो यहूद जो है ना, वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुस्लिम कंट्रीज के इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि उनको सिर्फ नॉन मुस्लिम्स का सपोर्ट है। स्ट्रेटेजिकली आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि इजराइल अगर पर्सनल इंटरेस्ट, रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर जाएंगे, तो फिर वन डे आई एम श्योर कि हम सब देखेंगे कि इजराइल जो है ना, ईरान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, पाकिस्तान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन सब के साथ। वो स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी तो अपना क्लियर कर दिया है नेतन्याहू। ईरान पर हमले के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वो तो मेरा भाई है। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर से गुजर के इजरायली जहाज जो है वो आके ईरान पे हमला कर रहे हैं। उर्दन से गुजरते हैं, शाम से गुजरते हैं, उनकी एयर स्पेस यूज क्यों? पहला सवाल तो ये। और 2200 किलोमीटर और फिर यह है कि जब इसराइल से ईरान तक, जब ईरान की तरफ से कोई ड्रोन या रॉकेट जाता है, तो वो उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उनको फायर डाउन किया। एग्जैक्टली, हालांकि उलट होना चाहिए। यही तो गेम है। उलट ये होना चाहिए कि इसराइल की तरफ से आ रहा है तो ईरान में आप ना आने दें। तो मतलब ये है कि वो टू वे ट्रैफिक जारी है, लेकिन साथ साथ बयानात भी जारी हैं। इसराइल जो है वो खित्ते में एक वहशीपन का किरदार अदा कर रहा है, हर एक को फलस्तीन समझ रहा है, और देखे ना, को कंसीडर ही नहीं कर रहा। हालांकि मजबूती के साथ कोई एक कंट्री उसके सामने खड़ा हो जाए ना, और सिर्फ अमेरिका की बुनियाद पे
पे। अगर अमेरिका उसकी सपोर्ट छोड़ दे, अमेरिका अगर सपोर्ट इसराइल को ना करे, इसराइल 15 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जो आयतुल्लाह खामनेई है, उन्होंने धमकी दी कि वो कहां कहां पर हमले करेंगे। आपको पता है कि उनकी धमकियां जो है ना वो बड़ी चलती रहती हैं और उसके बाद वो अपने कमांडर्स को मरवाते रहते हैं। खामनेई को सोचकर बोलना चाहिए, अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपने इजराइल पर एक बार ड्रोन मारे थे और वो कितने को उसने इजराइल को तबाह किया था या कितना नुकसान हुआ था इजराइल का, और उसके बाद फिर आपने कहा था बस बस अब और नहीं, आप हम पे हमला ना करें, हमने बस कर दी। तो आप जब इतना नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बाद आपके कमांडर्स पे वो टारगेट करें और मारे जाए सारे। अब वो मुझे यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनका जो निशाना होगा खामनेई होंगे और खामनेई जब तक बचे रहें, और वो हो सकता है कि हमास के जो 2 बड़े लीडर थे वो जिस तरह जहां जहां छुप रहे थे, हो सकता है खामनेई को भी ऐसा करना पड़े। ये तो पता चलेगा अभी जब होगा कुछ तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि आलिया जी, मैसेज क्लियर है ईरानी पीएम के लिए। समझने की बात है कि बेशक वो तादाद में कम है लेकिन उनका साथ अमेरिका दे रहा है, ठीक है, और भी जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो दे रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मुसलमान बेशक तादाद में ज्यादा हैं, कंट्री हमारे 56 हैं, लेकिन हम यूनाइट नहीं है। तो फिर तो हम लकी हुए ना, जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे साथ अजरबैजान खड़ा हो गया, हमारे साथ टर्की खड़ा हो गया, टर्की के ड्रोन आ गए, हमारे साथ फोर्सेस खड़ी हो गई, लेकिन ईरान अपनी जंग अकेले लड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अभी इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, तो हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है। उन्होंने हमारा साथ दिया, वो इस वजह से दिया कि हम पाकिस्तान एटमी पावर थे, ठीक है। कल को उन्हें भी हमारी जरूरत पड़ सकती थी। हर पाकिस्तानी जब 2 बात बोलता है ना, उसका तीसरा जो बात होता है, हम एटमी ताकत है। इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड की मान और इज्जत रखी। मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को, पाकिस्तान को IMF के आगे उसकी झोली में डालने के बजाय उसके तमाम जो फाइनेंशियल, देखिए पाकिस्तान ने एज अ नेशन पूरी मुस्लिम उम्मा की टेक्नोलॉजी को, उनके डिफेंस को एनहांस किया। टेक्नोलॉजी जाने दीजिए, खैर, लेकिन आपने इनहांस किया है टेररिज्म को बढ़ा करके और दूसरे देशों में भिखारियों को भेज करके। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तो ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से ईरान का साथ देगा, पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। मजबूरी है ईरान का साथ देना, वरना ईरान कैसे आपको साथ देगा? अगला टारगेट आप ही हो। कब तक खड़ा है और किस तरह से मदद करेगा, ये बात बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताई है। हमारी सपोर्ट किसके साथ है? डेफिनेटली ईरान के साथ। ईरान के साथ क्या करेंगे हम ईरान के लिए? ईरान के साथ वैसे पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब फलस्तीन के साथ सारा कुछ हुआ है, ठीक है। बीइंग एन एटॉमिक पावर हमारा बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा है ना, तो नो डाउट पाकिस्तान भी इस पोजीशन में नहीं है। मेरा ख्याल है फाइनेंशियली जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, सारा कुछ इस वजह से पाकिस्तान इतना नहीं कर पा रहा। आ गए ना लाइन पे, ये है सच्चाई। ये वही ईरान है जिसने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान पर अटैक किया था और कहा था कि जी पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जा रही है, कुछ टेररिस्ट हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और ईरान में गड़बड़ करते हैं। और यही बात पाकिस्तान ने ईरान के लिए कही थी कि ईरान में टेरर कैंप्स हैं और ईरान की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज अगर आप कश्मीर के इशू को इंडिया रिजॉल्व करना चाहता है या पाकिस्तान रिजॉल्व करना अब तो चाहता है, ट्रम्प भी मीडिएटर बनना चाहते हैं सर। देखिए ट्रम्प क्या मीडिएशन करेगा, इसमें सिर्फ एक पावर मीडिएशन कर सकती है और वो चाइना। भाई पड़ोसियों ने तो सौतेले बाप का दर्जा दे दिया चाइना को। वो पार्टी भी है और वो रिजॉल्व भी कर सकती है। ये बात मैं इंडियन जो दानिश्वर है उनको भी कह चुका हूँ कि भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खित्ता मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाके के गरीबों की मुश्किलात खत्म हो, तो तुम्हें जंग के बजाय अमन और तिजारत की तरफ आना चाहिए। सलाह दे रहे हैं, कौन सा मुल्क किसको सलाह दे रहा है? सोचने वाली बात है। जिनको खाने के लाले तो पहले से पड़े हुए थे, अब पीने का भी लाला पड़ गया। ईरान और इसराइल के जंग के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और फेक वीडियोस का बाजार भी गर्म है। भारतीय मीडिया भी फेक न्यूज फैलाने में पेश है। ऐसी ही एक झूठी खबर AI से बनाई गई वीडियो जेरे गर्दिश है, जिसमें एक ईरानी ओहदेदार से मंसूब करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को यकीन दहानी करवाई है कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर बम से हमला किया तो जवाब में पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर बम गिराएगा। फेक मीडिया, अरे भाई कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है आपके PM ने। एक फेक फोटो चाइना के मॉक ड्रिल का दिखा करके आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के खिताब दे दिया। भाई इससे बड़ा फेक क्या हो सकता है? ईरान ने यह बोला था कि अब कोई भी महफूज नहीं है। उनका दिमाग ऐसे चलता है कि नहीं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मतलब दे आर द सेम। ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दी और ट्रंप ने बोला कि देखो यार, अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें मार पड़ेगी। तो बड़ी हमारी कहे ना मुस्लिम उम्मा के लिए शर्म का मुकाम है कि हम सारे जो है ना बैठे हुए देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल गई है नेतन्याहू की, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या इंडिया जो है वो इसराइल के साथ खड़ा होगा अगेंस्ट ईरान? क्योंकि अगर हम देखें ईरान के साथ भी दोस्ती बहुत अच्छी है इंडिया की, और वहीं पर
इसराइल के साथ भी बहुत अच्छी है? मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, क्योंकि चूंकि अभी रिसेंटली जो हमारा जो ये सिंदूर का चला है सारा, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि इंडिया किसी पोजीशन में है किसी के साथ भी खड़े होने के। इंडिया विल प्ले स्ट्रेटेजिकली, इंडिया विल प्ले डिप्लोमेटिकली, और इंडिया जो है ना वो इस टाइम किसी का साथ नहीं देगा। वो पीस की बात जरूर करेगा, इसलिए कि ये इंडिया के अभी इंडिया इस काबिल नहीं है कि वो अभी किसी का भी साथ दे के किसी के खिलाफ हो। इंडिया इस काबिल नहीं है। हंसी आती है, कितना बदकिस्मत लोग हैं ये लोग। 78 सालों से झूठी बातें बता करके खुद को तसल्ली दिए जा रहे हैं। सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर इसराइल एक एटमी सलाहियत के इम्कानात के करीब पहुंचते पर ईरान पर चढ़ दौड़ सकता है, तो क्या कल को पाकिस्तान भी किसी ऐसी साजिश का खुदा न खास्ता निशाना बन सकता है? हाँ भाई हाँ। एक बात तो समझ में आ गया कि पाकिस्तान अंदर से बहुत ज्यादा डर गया है। ये सिर्फ अपने आवाम को खुश करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए लंबा फेंके जा रहा है। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके लिए हमेशा इस टाइप का मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।